हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि परीक्षा यानी कि 2014 में फॉर्म भरा था और परीक्षा की जो तिथि थी वो 22 मार्च 1915, तो वो पेपर यहाँ पर हल करेंगे। मध्यकालीन भारत का होगा। इसमें क्या है कि जो मध्यकालीन भारत है वहाँ से और आधुनिक भारत तक के ही क्वेश्चन आते हैं और एक प्राचीन भारत का इतिहास भी है तो उसका पेपर अलग होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारत का ही पूछा जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो आंसर पांड्या हो जाएगा। यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और यही जो है अलाउद्दीन के आदेश पर जो है दक्षिण भारत पर मलिक कफूर जाता है। तेलंगाना पर 1309 में उसने आक्रमण किया और वहाँ जो है काकतीय वंशीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय पराजित हुआ और उसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दिया था। तो ये है सारी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पांड्या जो थे, वीर पांड्या ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक कौन है? तो नूहे सिपर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? नूहे सिपर। यहाँ पर व्याख्या दी गई है। व्याख्या अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो बहुत जो है टाइम चला जाता है, वीडियो ज़्यादा बन जाता है, इसलिए व्याख्या आप खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आएगा, सुनने से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था हिंद और सिंध का प्रयोग, इब्न बतूता। अगर ये नहीं पता हो कि ये शब्द किसने प्रयोग किया है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया, किसने के समय का जो है, तो उस हिसाब से भी इब्न बतूता जो है हम सही टिक कर पाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जमीन बौसी सिजदा की प्रथा आरंभ की थी? तो ये बलबन है। बलबन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो बहुत सारे एग्जामों में अक्सर यही क्वेश्चन जो है मिलता था। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में जमीन की नाप के लिए क्या शब्द जो है प्रयुक्त होता था? तो सल्तनत पीरियड में जमीन के नाप के लिए जो है महासत यूज होता था। महासत जमीन के नाप के लिए शब्द जो है वो यूज होता था। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दावा किया है? तो आंसर यहाँ पर विरूपाक्ष हो जाएगा। विरूपाक्ष। अगला देखते हैं। सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? तो उलेमा वर्ग था। कौन सा था? उलेमा वर्ग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कौन सा युग में सही नहीं है? कुवत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी सही है। अलीलाबाद का किला और काली मस्जिद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। काली मस्जिद जो है फिरोज शाह के काल में बनी थी, तो यहाँ ये वाला जो है सही नहीं है, फिरोज शाह के समय पे बनी थी। आगे देखते हैं। फिर से बताना है, कूट दिया गया है उसको जो है मैच करना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये हो जाएंगे अजमेर से। औलिया हो जाएंगे दिल्ली से। और देखते हैं शेख बहाउद्दीन हो जाएंगे मुल्तान से। इसका थर्ड होगा। इसका जो है
फोर्थ होगा, और औलिया तो पता है दिल्ली के थे, और एक बचता है शंकर, ये हो जाएंगे अजोधन से। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन हैं? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले रामानंद हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? तो चिश्ती संत, चिश्ती तो थे ही, ये तो थे, नागौरी भी थे, औलिया भी थे, और जो नहीं थे वो शेख सदरुद्दीन आरिफ नहीं थे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है? तो किरान उस सादौन ये है, मिफ्ता उल फुतू ये भी है, तुगलक नामा ये भी है, जो नहीं है वो है तारीख यामिनी। तारीख यामिनी के जो हैं महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्वी की रचना है। तो यामिनी किसकी है? उत्वी, उत्वी की रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। मुगलों का बल्ख पर अधिकार, माहवारी समानुपात प्रणाली का आरंभ, निजाम शाही का अंत, बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, सही ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं, बीजापुर में गोल गुम्बद किसने बनवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। मुगल कालीन भारत में नील की खेती दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक ही सीमित थी। मदद ए माश अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया। जहांगीर ने अलत माँ जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा जो है प्रारंभ की थी। तो सत्य कथन यही हो जाएगा, जहांगीर ने अल तमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिकदार क्या थे? तो शिकदार जो है वो थे परगना का सैनिक अधिकारी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, शिकदार परगना का सैनिक अधिकारी हुआ करता था। आगे, मध्यकाल के किस शासक ने कृषि मंत्रालय दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी? तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सही ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं, औरंगजेब के शासन में अमीन एकत्र करता था। तो अमीन खराज एकत्र करता था, औरंगजेब के शासनकाल में अमीन खराज एकत्र करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, अबुल हसन ही यहाँ पर सही ऑप्शन है, अबुल हसन। बसावन और ये सब तो, बसावन जो है जहांगीर के समय का था, और जहांगीर का ही पूछा है, तो अबुल हसन जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। और इनको एक उपाधि मिली थी, नादिर उद जमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से जानी जाती है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये शाहजहां के उस पे ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था, उसी की नकल, फूहड़ नकल जिसको कहते हैं, वो औरंगजेब ने करवाई थी। अब औरंगजेब के पास इतना रुपया नहीं था कि उसके जैसे बनवा सके, तो ये है। आगे देखते हैं बाकी, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, नूरजहां का मकबरा लाहौर में है, और जहांगीर का मकबरा ये भी लाहौर में है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा एवं तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा? तुर्की भाषा। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है।
तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। मुनीस अल अरवाहा, मुनीस अल अरवाहा किसकी आत्मकथा थी? तो मुनीस अल अरवाहा ये मोइन उद्दीन चिश्ती की आत्मकथा है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मुनीस अल अरवाहा इनकी आत्मकथा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जहां आरा के द्वारा। किसके द्वारा? जहां आरा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम किसे दिए गए? तो आंसर जमींदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सालवाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई थी? तो 17 मई 1782, 17 मई 1782 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी है? तो रेशमी वस्त्र होना चाहिए, रेशमी वस्त्र ही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के बीच हुई थी? तो वैसे तो ये श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान, हैदर अली इन सब से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जनगणना 81 में की गई थी। ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है किस वर्ष स्वीकार की थी? तो यहाँ पर 64-65 की बात थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि 65 के अनुसार था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था के पिता किसको कहते हैं? तो मार्टिन बर्ड। अभी एक दो साल पहले ही यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, पूछा गया है। आगे देखते हैं, मार्टिन बर्ड को जो है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहते हैं। आगे देखते हैं, पुरानी गारंटी पद्धति के अधीन जिन ब्रिटिश कंपनियों ने रेलवे में पूंजी निवेश किया उनको लाभांश आश्वासन की गारंटी दी थी। कितने प्रतिशत? तो पुरानी गारंटी 5% था। कितने प्रतिशत? 5%। आगे देखते हैं, किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत अनौद्योगिकीकरण हुआ है? तो प्लासी टू विभाजन जो बुक है उसमें ये जो है दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। इसका सही आंसर जो है मॉरिस डी मॉरिस हो जाएगा, मॉरिस डी मॉरिस। आगे देखते हैं, ब्रिटिश कालीन भारत में भारतीय पूंजीपतियों के पास मात्र महत्वपूर्ण उद्योग था। तो किसका था? सूती वस्त्रों का। सिर्फ और सिर्फ इतना सूती वस्त्र फेमस था कि ब्रिटेन में जो है सूती वस्त्र, भारत का जो सूती वस्त्र था उसको यूज करने के लिए जो है कि यूज ना कर पाए उस पे जो है टैक्स भी लगाए गए थे, बैन भी किया गया था। तो वही पूछा है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? सूती वस्त्र। और यहाँ पर सूती वस्त्र को देखा देखी करके ही अंग्रेज भारत में आए थे। और आज के टाइम में कोई भी सूती वस्त्र पहनता नहीं है, सिंथेटिक जो है पहनते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बेंटिक का मुख्य सुधार नहीं था? मुख्य सुधार नहीं था ये बताना है। तो आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं था उसका, बेंटिक का। बाकी कर मुक्त भूमि से भू राजस्व की प्राप्ति, कृषकों के प्रति उदार दृष्टिकोण, अतिरिक्त पदों की समाप्ति, ये सारा का सारा था। आगे देखते हैं, महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। महल मतलब पूरे गांव से ये व्यवस्था
की गई थी। लॉर्ड कर्जन के रेलवे का कमीशन नियुक्त हुआ था 1901 में। कर्जन द्वारा रेलवे कमीशन नियुक्त किया गया 1901 में। आगे देखते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने का अधिकार किस संवैधानिक नियम के आधार पर दिया गया था? 1813 ही था। 1813। इसमें एजुकेशन के लिए भी 1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की गई थी 1813 के अधिनियम में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुनर्जागरण के दौरान ग्रीको रोमन साहित्य के प्रति अध्ययन की रुचि को किस नाम से जाना जाता है? अध्ययन की रुचि को, तो पूरे पुनर्जागरण में क्या था? पुनर्जागरण पहले ईश्वर को जो है सब कुछ मानते थे, ईश्वर ही सब कुछ है, लेकिन अब जो है जब पुनर्जागरण का काल आया तो उसमें मानव को इम्पोर्टेंट मानने लग गए थे, तो जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन एकदम सही। आगे देखते हैं, संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना था? तो गोविंद वल्लभ पंत बने थे। आगे देखते हैं, द्वैत शासन 1935 सही हो जाएगा। द्वैत शासन 1919 जो है अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया था द्वैत शासन। 1935 का तो सारा का सारा ले लिया गया था। आगे देखते हैं, भारत में किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 1919 लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसमें 1935 में जो है इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रांतीय स्वायत्तता वस्तुतः कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्वप्रथम प्रांतीय स्वायत्तता वस्तुतः कब प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है 1935। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता वस्तुतः प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे? तो वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे 33 के तहत, जिसमें 13 में तो चाय और चीन के साथ जो था, लेकिन 33 में छोड़ दिए थे। तो ये थे उसके वाणिज्यिक कार्य छोड़े थे 1833 में। आगे देखते हैं, भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 31 अक्टूबर 1920 में किया गया था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। आगे देखते हैं, जिसको एटक की स्थापना और 107 श्रम संगठनों का मिलकर की गई थी। आगे देखते हैं, सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी 35%। कितना? 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था कराची अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय। आगे देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट था। इजी क्वेश्चन है ये तो। आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो 85 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो ये आंसर 28 दिसंबर को हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 22 दिसंबर
1939 को। मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ इंडिया किस अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मार दी थी? तो ऊधम सिंह ने मार दी, मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली को हत्या कर दी थी और फिर इनको फांसी दे दी गई थी। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यूजीसी नेट से ले लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीना दास। क्या हो जाएगा? बीना दास। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मन, RSR राणा, मैडम कामा, VD सावरकर। तो आंसर हमारा होगा मैडम कामा। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले इजाद किसने किया था? रहमत अली ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ए और आर दिया गया है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था। आर कह रहा है वह भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। तो इनका सही ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जूनागढ़ कब सम्मिलित हुआ था? तो 1947 में। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, हैदराबाद में सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व निम्नलिखित में से किसने लिया था? तो जनरल मेजर बख्शी नहीं, ये हो जाएगा मेजर जनरल JN चौधरी। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद में 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कालक्रम में रखना है। मुंतखब उल तवारीख, किताबुल हिंद, मुंतखब उल लुबाब, तबकाते नासिरी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किताबुल हिंद को ही रखेंगे। किताबुल हिंद जो है वो सबसे पहले आएगा। तो बी ऑप्शन जहाँ पर होगा वो, क्योंकि ये अल बरूनी के समय जो है लिखी गई है। फिर उसके बाद तबकाते नासिरी जो है मिनहाज सिराज की है, मुंतखाबुल तवारीख बदायूं की है और लुबाब जो है खफी खां की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना से शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जा सकता है? यूनान में गृह युद्धों में हस्तक्षेप करने का अमेरिका का निर्णय, बर्लिन संकट, नाटो का संगठन। तो बर्लिन संकट की वजह से जो है शीत युद्ध का विधिवत आरंभ माना जाता है। आगे देखते हैं, टोटल हिस्ट्री की अवधारणा इतिहास लेखन के निम्नलिखित में से किस वर्ग की है? तो एनाल्स शाखा की। किसकी? एनाल्स शाखा की। तो हिस्टोग्राफी के जो जितने भी टॉपिक हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिए गए वो सारे के सारे डिटेल में है और एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में उसका दे रखा है। तो आप वहाँ पे यूनिट 10 करके तो आप उसको देख सकते हैं और जो हिस्टोग्राफी की कठिन चीजें हैं उसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, वांडुंग अधिवेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुटनिरपेक्ष से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास लेखन में प्रगति का सिद्धांत संबंधित है प्रबोधन से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर
D.F. फ्लेमिंग हो जाएंगे, D.F. फ्लेमिंग। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकालों को कालक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। ये भी यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 12-13 के जो पेपर हैं, सन 12-13 के, उधर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो है कैंपेल आयोग, फिर उसके बाद जो है स्ट्रेजी आयोग, फिर उसके बाद मैकडवेल, फिर जॉन वुडहेड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डेविड हेयर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुटनिरपेक्ष की नीति का मुख्य कारक था जातिवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम दिए गए कूट से बताना है। तो सबसे पहले है नील दर्पण ही आएगा, नील दर्पण के बाद फिर आएगा आनंद मठ, आनंद मठ के बाद गीतांजलि और गोदान सबसे बाद में। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नव बंगाल चित्रकला? तो अविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटिन के द्वारा पारित किए गए भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने वापस किया था? तो आंसर बिल्कुल सही रिपिन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये था पूरा पेपर। 70 क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर और इन सब से आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी तो ये यूपी वाला ही चलेगा। तो जो जानवी मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी बुक यूथ कंपटीशन की कराई है जिसमें सारे हों, तो वो भी करा देंगे। लेकिन अभी जो है ये वाला जो है कराऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास यही अभी वो मेरे पास है नहीं है, तो उसके लिए टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, करा ज़रूर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।